अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए 7 मरला 30 फीट बाई 52 फीट का ये खूबसूरत घर लेकर आया हूँ। स्पेनिश और इटालियन का मिक्सअप ये घर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम इसकी तमाम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसमें इसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, मल्टी फ्लोर प्लान डिस्कस करूंगा। इसका फ्रंट 2D वर्किंग एलिवेशन आपको दिखाऊंगा, प्लस इसकी हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को डिस्कस करेंगे, कवर्ड एरिया देखेंगे, आजकल रेट्स क्या चल रहे हैं, इसकी भी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। और अगर किसी ने बनवानी हो आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, 3D ड्राइंग या इंटीरियर डिजाइनिंग करवानी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल मैंने दे दिया। हम ऑल ओवर द पाकिस्तान डिजाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड इंजीनियर है। आपका किसी भी सोसाइटी में किसी भी साइज का प्लॉट हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल मैंने दे दी है। 3D एलिवेशन आप इस वक्त देख रहे हैं, 3D फ्रंट एलिवेशन है। 3D एलिवेशन की मदद से आप चाहें तो इसके पेंट और टाइल के कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। रेलिंग के स्टाइल, परगोलों के स्टाइल आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। खपरैल्स को चेंजिंग कर सकते हैं, ग्रूव्स को चेंज कर सकते हैं। चाहें तो आप इसके हर तरफ से व्यूज ले सकते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर ले सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर ले सकते हैं, यहाँ से इसको रेंडर कर सकते हैं। डे व्यू, नाइट व्यू, इवनिंग व्यू ले सकते हैं। यानी आपका घर बनने के बाद कैसा दिखेगा आपको पहले ही उस चीज का अंदाजा हो जाएगा 3D मॉडल की मदद से। तो हर घर का इसी तरह 3D मॉडल बनाया जाता है। उसके बाद उसकी रेंडरिंग करके पिक्चर्स निकाली जाती हैं, डिफरेंट ऑप्शन दी जाती हैं हर क्लाइंट को, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपका घर बनने के बाद किस तरह का दिखेगा। तो हर घर का इसी तरह 3D मॉडल बनाया जाता है। तो ये इस खूबसूरत से घर का 3D मॉडल है। ये उसी 3D मॉडल की मदद से रेंडरिंग करके पिक्चर निकाली गई है, जिसमें हमने ये लाइट्स और इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। ये हमने ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले उनको दी थी, जिसमें ये हमने डिजाइनिंग करके दी थी। उसके बाद हमने ऑप्शन नंबर 2 दी, जिसमें हमने ये कुछ चेंजिंग की, वॉल को छोटा बड़ा किया, मोज़ैक लगाया, टाइल लगाई, उसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की। उसके बाद थर्ड ऑप्शन दी गई इस तरह से कि आप परगोले वगैरह ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे चीज़ों को ऐड कर सकते हैं ताकि खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो। उसके बाद हमने ये फाइनल करके क्लाइंट के साथ जो है वो हमने इस ऑप्शन के ऊपर फाइनलाइज हुए हैं कि ये जो है हमारा फाइनल 3D फ्रंट एलिवेशन है, जो कि हमने उस मॉडल की मदद से चेंजिंग्स करके बनाया। तो हमने 3-4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें क्लाइंट का भी ज़ाहिर अमल दखल होता है, वो हमें सजेशन देते हैं कि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। कुछ वो उनका कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। तो मिलजुल के एक खूबसूरत और अच्छा डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो ये इसका फाइनल 3D फ्रंट एलिवेशन है। इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल भी आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ये 2 गाड़ियों का कार पोर्च है, निश, मेन गेट, ड्राइंग रूम का डोर, आर्टिफिशियल पिलर लगे हुए हैं। इस तरफ भी प्लास्टर के अंदर ग्रूव्स और उनके ऊपर पेंट किया गया है। विंडो और एल्यूमिनियम की ग्रिल्स, यहाँ पे खूबसूरत से 2 कॉलम्स और उसके अंदर उसके अंदर इटालियन स्टाइल की विंडो रेलिंग्स। यहाँ पे बे शेप की विंडो कहते हैं, जो बाहर निकली हुई है, यहाँ से बाहर निकली है, यहाँ से स्ट्रेट होगी, यहाँ से वापस अंदर चली गई, तो बे शेप की विंडो इसको कहते हैं। इस तरफ जो है ये खूबसूरत मोज़ैक का काम किया गया। यहाँ पे भी देखें आर्टिफिशियल पिलर, कॉलम छोटे छोटे बना के उसमें जो है वो इटालियन स्टाइल की विंडो है। यहाँ पे बाथरूम के ऊपर डिज़ाइन है, इसके ऊपर भी लाइट्स लगी हुई हैं, ऊपर भी यहाँ पे लाइट्स हैं, खपरैल वगैरह लगी हुई। खपरैल का डिज़ाइन भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। परगोले वगैरह दिए हुए हैं, परगोलों में भी आप चाहें तो लाइट्स दे सकते हैं। तो ये इसकी खूबसूरत से घर की कुछ एक्सटर्नल डिटेल है एक्सटीरियर डिज़ाइन की। इसकी अगर प्लानिंग की बात करें तो यहाँ पे देखें ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। मेन गेट, विकेट गेट, इंटरनल लॉन 5 फुट 9 इंच का, बालकनी की लाइन लगी हुई, कार पोर्च, 2 गाड़ियों का कार पोर्च है। 2 गाड़ियाँ इजीली इसमें खड़ी हो सकती हैं। यहाँ से एंट्रेंस है ड्राइंग रूम की। गेस्ट अगर आपके हैं तो वो यहाँ पे गेस्ट आप उसको कर सकते हैं। ड्राइंग रूम दिया गया है। यहाँ से आपकी मेन एंट्रेंस है। सिंगल फैमिली यूनिट है। यहाँ से स्टेयर्स अप हो रही हैं। उसके नीचे जो है वो पाउडर रूम दिया गया है। गेस्ट जो है वो आपके इस पाउडर रूम को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डोर लगा के आप इसको बंद कर सकते हैं। अगर आप रेंट आउट करना चाह रहे हैं तो रेंट आउट भी हो सकता है। अगर सिंगल फैमिली यूनिट इस्तेमाल करें तो फिर इसी तरह आप इसको ओपन भी रख सकते हैं। यहाँ पे पैशू है वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए, क्योंकि जो इसमें गली जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई, सिर्फ बैक पे गली है, इसलिए यहाँ पे पैशियो दिया गया है। टीवी लाउंज, किचन, मास्टर बेडरूम, बाथ, विंडो फॉर वेंटिलेशन और डर्टी किचन। किचन से डर्टी किचन और बैक पे गली जो है वो 5 फुट की दी गई है। लॉन्ड्री एरिया आप इसको बना सकते हैं। गीजर्स वगैरह इंस्टॉल होते हैं तो बैक पे गली दी गई है। वेंटिलेशन देखें प्रॉपर है
हर तरफ से किचन को जो है वो पैशियो के थ्रू और पाउडर रूम को भी पैशियो के थ्रू दी गई है, कोई गली नहीं दी गई। अगर आपके पास 30-60 का भी प्लॉट है तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। 2 बेडरूम्स भी बना सकते हैं पैशियो दे के। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान, जिसमें एक मास्टर साइज का बेडरूम विद अटैच्ड बाथ, उसकी वार्डरोब, वॉल कंसील्ड वार्डरोब है, उसका किचन, डर्टी किचन, पैशियो, स्टेयर लॉबी, पाउडर रूम, ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज जो है वो इसमें प्रोवाइड किया गया है विद इंटरनल लॉन, और 2 गाड़ियों के कार पोर्च भी इसमें दिया गया है। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान। फर्स्ट फ्लोर की अगर बात करें तो टेरेस जो है वो कार पोर्च के ऊपर टेरेस बनाया गया है, टेरेस में परगोले दिए गए हैं। ये आपने डिजाइनिंग जो है वो 3D एलिवेशन में भी देखी। ये डोर है टेरेस पे आने के लिए, स्टेयर लॉबी के ऊपर स्टेयर है, दीवारों के ऊपर दीवारें हैं, स्टेयर लॉबी है, यहाँ से आप टेरेस पे आ गए, विंडो है, उसके ऊपर ये खूबसूरत सा डिज़ाइन जो आपने 3D में भी देखा कि ये डिज़ाइन बना हुआ था। ड्राइंग रूम के ऊपर बेडरूम आ गया विद अटैच्ड बाथ आ गया। इसकी वार्डरोब को यहाँ पे एडजस्ट किया गया है। बे शेप में विंडो जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसकी बालकनी दी गई है। उसके बाद टीवी लाउंज के ऊपर टीवी लाउंज है। पैशियो को ऊपर कम कर दिया गया, पहले ये पूरा पैशियो था, अब उसके साथ बाथ है, ओपन बाथ दिया गया टीवी लाउंज में, क्योंकि इस बेडरूम के साथ अटैच्ड नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से अटैच्ड बाथ भी दे सकते हैं। आयरनिंग एरिया, टीवी लाउंज, बेडरूम नंबर 3, बेडरूम नंबर 4 विद अटैच्ड बाथ। ये इसका खूबसूरत सा फर्स्ट फ्लोर का प्लान, जिसमें 3 बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथ हैं, एक ओपन बाथ है, एक बेड के साथ अटैच्ड नहीं है। आयरनिंग एरिया, पैशियो, स्टेयर लॉबी और खूबसूरत सा टेरेस और जिसके ऊपर परगोले डिजाइन किए गए हैं। तो ये इसका जो है वो फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। ममटी फ्लोर की बात करें तो ममटी फ्लोर पे एक सिंपल छोटा सा प्लान है। ममटी को जस्ट कवर किया गया है, स्टेयर लॉबी को कवर किया गया है, बाकी सारी डिजाइनिंग आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पैशियो को भी देख चुके हैं। स्टेयर हॉल एक ऊपर से बनाया गया है, यानी स्टेयर को कवर किया गया है। ममटी फ्लोर पे बाकी सारा एरिया आपके पास रूफ का है, जिसको आप बारबेक्यू एरिया या आप इसको सोलर पैनल या आप इसको अपने डिफरेंट पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अगर आपकी सोसाइटी अलाउ करती है। तो ये बहरहाल इसका छोटा सा ममटी फ्लोर का प्लान। ये इसका फ्रंट 2D वर्किंग एलिवेशन है। पहले आपने इसका 3D एलिवेशन देखा। 3D एलिवेशन की मदद से आप चेंजिंग कर सकते हैं और कलर कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं, जबकि 2D एलिवेशन में तमाम यहाँ पे लेवल्स मेंशन होते हैं। कार पोर्च किस लेवल पर है, ग्राउंड फ्लोर स्लैब कितनी हाइट पर है, फर्स्ट फ्लोर कितनी हाइट पर है, ये ऊपर नीचे कितना है, गोले कितने हैं, ये कितना बाहर यहाँ से निकला हुआ है, ऊपर कितना है, टेपर कितना है, हाइट कितनी है, यहाँ पर डिज़ाइंस की हाइट कितनी है, ये तमाम छोटी छोटी डायमेंशन, रेडियस, इसकी डायमेंशन है, लेंथ है, विड्थ है लिखी हुई होती हैं, जिसको देख के ग्रे स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है। इसके लिए जो है वो 2D वर्किंग एलिवेशन बनाया गया है और फिर 3D एलिवेशन की मदद से जो है वो कलर कम्बिनेशन और टाइल के कम्बिनेशन किए जाते हैं। तो ये इसका फ्रंट 2D वर्किंग एलिवेशन है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो देखें, ये 7 मरले का घर है, उसकी डायमेंशन दी हुई है। कवर्ड एरिया टोटल 2800 फुट है। 1500 रुपये तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर का रेट है। कंस्ट्रक्शन का थोड़ी सी कॉस्टली चीज़ें हैं, तो इसलिए 1500 रुपये आपको ग्रे स्ट्रक्चर का रेट पड़ेगा। तो 4.2 मिलियन में आपका ये घर जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी होगा और फिनिशिंग रेट भी ऑलमोस्ट वही है, इतना ही आपको फिनिशिंग रेट भी पड़ जाएगा। तो आपको 4.2 मिलियन जो है वो फिनिशिंग के लिए भी चाहिए होगा। तो 8.4 या 8.5 मिलियन के अंदर आपका ये खूबसूरत सा घर रेडी हो जाएगा, जो कि 7 मरले का है। कवर्ड एरिया इसका ज़्यादा है, 8 मरले के करीब है, तो इसलिए ये आपको कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ रही है। तो ये बहरहाल खूबसूरत सा स्पेनिश और इटालियन डिज़ाइन का मिक्सचर जो प्यारा सा घर है, ये आपका 8.4 मिलियन में रेडी हो सकता है। हम भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अगर आपके पास डिज़ाइन अवेलेबल है, आप कॉन्ट्रैक्टर सर्च कर रहे हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम A+ क्वालिटी में कंस्ट्रक्शन करते हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं, तो आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्लॉट है तो भी आप डिज़ाइन के लिए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। डिटेल मैंने आपको नीचे कॉन्टैक्ट दे दी है। और अगर आप खुद बना रहे हैं, इसी तरह का डिज़ाइन आपको पसंद है, आपके पास भी 7 मरले का प्लॉट है और आप इसी तरह का डिज़ाइन पसंद करते हैं इसी कवर्ड एरिया के साथ, तो बजटिंग करने के लिए मैंने आपको एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का आइडिया दे दिया कि तकरीबन ये रेट्स चल रहे हैं और इन रेट्स के साथ, इस कवर्ड एरिया के साथ आपको 8.5 मिलियन चाहिए ये खूबसूरत सा घर बनाने के लिए। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टीमेट है। ये थी हमारी आज की वीडियो व्यूवर्स। आज हमने इस खूबसूरत से घर का तमाम डिटेल्स देखी, इसकी प्लानिंग देखी, इसका मॉडल शेयर किया, इसके बाद इसकी डिफरेंट ऑप्शंस मैंने आपके साथ शेयर की, इसका हमने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को देखा, तमाम डिटेल्स शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।